नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। एनआईएस के स्टूडेंट को लेके ढेरों क्वेश्चंस क्वेरीज इकट्ठे होते जा रहे, कलेक्ट होते जा रहे। स्टूडेंट लगातार अपने क्वेश्चंस पूछ रहा है, प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कर रहा है। हम लोग उनकी क्वेश्चंस को ले रहे, हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स को ले रहे, और भी ओपन स्कूलिंग और करियर को लेके ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट के, वो सारे हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान भी आपको मिले। तो इस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात, आरएल का मुद्दा कहां तक पहुंचा, आरएल का सोल्यूशन होगा क्या? स्टूडेंट पूछ रहा, आरएल हटा दो, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, आरएल पर क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रहेगा। एसवाईसी, एसवाईसीटी, एसवाईसीपी में क्या क्या करना है आपको, इस पर भी बात होगी। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, कहां तक कहानी पहुंची। माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट की क्या कहानी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आज हम फोकस करने वाले हैं। ये तीनों ही बातें आज आपको डिटेल करेंगे। कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, बोर्ड क्या इसके लिए कोई चार्ज करेगा, क्या आपको कोई चार्ज पे करनी, ये सारी बातें आज आपके साथ करेंगे। एनआईएस स्टूडेंट की कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, 10th क्लास में लगातार आप फेल हो रहे हो, 12th क्लास में लगातार फेल हो रहे हो, ग्रेजुएशन में अभी करंट एडमिशन लेनी है, 12th क्लास पास हो गए, हार्ड कॉपी नहीं है, फिर भी ग्रेजुएशन में एडमिशन हो सकता है क्या, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में हो सकता है क्या? हम लोग इसके ऊपर पूरी रोशनी डालेंगे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देंगे। पहली बात, अगर आप लगातार 2-3 साल से फेल हो रहे 10th क्लास में, आपको हमें कॉल करना है, हम लोग कुछ न कुछ समाधान देंगे। कैसे पढ़े, क्या करें, हमारी टीम के साथ मिलकर आप क्या करने वाले हो, कौन से सब्जेक्ट के साथ आगे चलने वाले हो, फ्रेश एडमिशन अक्टूबर नवंबर 2026 के साथ हम लोग कैसे आपके साथ मिलकर चलेंगे कि आप पास हो जाओ, आप क्लियर कर जाओ। हमारी टीम है जो डेडिकेटेड टीम है, आपको पढ़ाएगी, स्टडी मटेरियल एकदम स्पेसिफिक लेके आएगी, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट कैसे होने चाहिए वो सब बात करेंगे और आपके साथ मिलकर उसके ऊपर काम करेंगे ताकि आप क्लियर कर जाओ। 10th क्लास का एग्जाम क्लियर करेंगे, 12th क्लास का एग्जाम क्लियर करेंगे। अगर अभी 12th क्लास पास हुए हो तो ग्रेजुएशन बीए बीकॉम में यूनिवर्सिटी दूसरी एडमिशन नहीं दे रही है, हम लोगों के साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी अलाइन है, हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, उसमें एडमिशन मिलेगा बीए का, बीकॉम का, बीबीए का। जून जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर भी होगा। तो 2026 में आपका एक साल पूरा हो जाएगा, 2027 जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका साल बच गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमें कॉल करना है, हम लोग एडमिशन आपको देंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि हार्ड कॉपी नहीं है तो क्या करेंगे। बिना हार्ड कॉपी का जो ऑनलाइन रिजल्ट है उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए, हम लोग उसी से एडमिशन आपको दे देंगे। जब हार्ड कॉपी आएगा तो यूनिवर्सिटी को अपडेट कर देंगे, तो आपका काम रुकना नहीं, साल खराब होना नहीं। तो ये सब सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा। अब मुद्दे पर आते हैं। आरएल का क्या मुद्दा है, आरएल रिजल्ट लेटर, उसमें कुछ बच्चों के डेटाज के साथ प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं पहुंचे, टीएमए के मार्क्स नहीं पहुंचे, डेटा मिसिंग है बोर्ड में, इसको लेकर के सॉल्यूशन निकालना बोर्ड लगातार काम कर रहे, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट भी रिलीज कर रहे हैं। बहुत सारे आरएल वालों का रिजल्ट रिलीज हो गया, इसलिए आप डेली अपने रिजल्ट को देखते रहिए, किसी भी दिन किसी भी पल आपका आरएल कंफर्म हो जाएगा। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिसमें आरएल लगा हुआ 50 कैंडिडेट का, उनमें 15-20 का क्लियर होगा। इसका मतलब उनके डेटा के साथ प्रॉब्लम थी, उनके प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं पहुंचे थे, असाइनमेंट के मार्क्स लगे नहीं थे, तो ये सब मिलाकर के वापस से बोर्ड ने रिस्टोर कर दिया, ठीक कर दिया। कुछ का चीटिंग का भी केस है, नो डाउट, यूएफएम का भी केस लगेगा, मगर सबको यूएफएम लगेगा नहीं। जो यूएफएम के केस में होंगे उनको नोटिस भी मिलेगा, रिजल्ट भी आएगा, बोर्ड उसके ऊपर एक्ट भी करेगा। कब तक ये प्रोसीजर चलेगा? मेरे ख्याल से 2 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन में सब क्लियर कर देना चाहिए बोर्ड को। अगर बोर्ड उसके बावजूद क्लियर नहीं करता तो इसका मतलब आपके ऊपर यूएफएम का केस लगेगा। अगर 23 तक सब क्लियर कर दिया तो ठीक, नहीं तो आपके ऊपर यूएफएम का केस है। क्या ये आरएल वाले पास भी हो रहे? हाँ जी, आरएल वाले पास भी हो रहे, जिनका प्रैक्टिकल छूट गया है, प्रैक्टिकल के मार्क्स पहुंचे नहीं है, बोर्ड तक दिया है बच्चे ने, नहीं पहुंचा है, उनको करेक्ट आरएल रोका हुआ है, उनका रिजल्ट उसमें बना के क्लियर करके देंगे। जिनका रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस है उसमें कोई चेंज नहीं है। एक स्टूडेंट पूछता है मेरा प्रैक्टिकल में ये हो गया, वो हो गया, एब्सेंट हो गया, क्या मेरा ठीक होके आएगा? नहीं, अगर रिजल्ट एक बार अनाउंस हो गया तो आपके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं है।
SYC है तो क्या करेंगे, RL की समस्या 2-4 दिन में सब सुलझ जाएगी, रिजल्ट आएगा, फेल हो पास हो जो भी है सामने आ जाएगा। अगर SYC है तो एग्जामिनेशन फीस भरी है, अगर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही देना पड़ेगा, और सिर्फ थियरी है जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे में सिर्फ थियरी है तो सिर्फ थियरी ही देना है। SYCT है तो थियरी एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल उसमें नहीं देना है। SYCP है तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। मगर यहाँ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जब मैं एग्जामिनेशन फीस भरने जा रहा हूं तो दोनों की फीस क्यों मांग रहा हूं? देखो, फीस तो दोनों की ही भरनी पड़ेगी, फीस दोनों की ही भरनी पड़ेगी, क्योंकि वो कंबाइंड फीस ही जाती है। तो आप ये नहीं बोल सकते मैं सिर्फ प्रैक्टिकल का भरूं, मैं सिर्फ थियरी का भरूं, ये एक बात आप नहीं कर सकते। सिस्टम में ही ऐसा है कि प्रैक्टिकल और थियरी दोनों कंबाइंड होके फीस जाती है। तो ये कहानी हो गई SYC की, SYCP की, SYCT की। RL की भी बात हो गई है। अब हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट की क्या अपडेट है? हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट प्रिंटिंग में चली गई है। आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहे। प्रिंट हो करके कब तक आएंगे? फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आ जाएंगे। उसके बाद डिस्पैच फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से ही चालू होगा। सेकेंड वीक ऑफ फरवरी तक हर AI सेंटर, हर स्टडी सेंटर में पहुंच जाने चाहिए। दूर दराज है तो 2-4 दिन ऊपर नीचे होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं 15 फरवरी तक हार्ड कॉपी AI सेंटरों तक पहुंच जाएंगे, और जब स्कूल डिस्ट्रीब्यूट करना चालू करेंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, दिखा भी देंगे कि देखो जी ये सर्टिफिकेट्स बच्चों के आने चालू हो। 2 ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट कह रहे हो वो नहीं मिलेगा। क्या करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट? कैरेक्टर सर्टिफिकेट का एक सैंपल हम आपको दिखाएंगे। कब बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो आएगा, वेट करो। पूरी चीज समझाएंगे, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब आप उसे ले पाओगे, कहां से ले पाओगे। बोर्ड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देता तो कहां से मिलेगा, हम लोग पूरा इस पर दिखाएंगे आपको। पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, आपको समझा देंगे और आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट उससे बनवा पाओगे और आपके लिए रास्ता आसान होगा। एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी शुरू से समझाते आ रहे हैं, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन देगा, कोई और लोग नहीं बता सकते। हम लोग लगातार बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं, बोर्डों की कॉपी इवैल्यूएट करते लंबे समय हो गए, तो हमें पता है कि बोर्ड को क्या चाहिए। आपने एग्जामिनेशन में क्या लिखना है, आप क्या लिखोगे तो पास हो जाओगे। आप लगातार फेल हो रहे 2 साल से 3 साल से, कैसे पास होगे? तो नंबर है, कॉल करो, हम आपके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। बच्चे की काउंसलिंग मेन है, क्यों वो फेल हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में लैग कर रहा है, क्या करे कि पास हो जाए, क्या रास्ता है कि पास हो जाए। ये सारी बातें करना बहुत जरूरी है। मिल के करेंगे, मिल के रास्ता निकालेंगे। अभी जो लोग 12th क्लास पास हुए, ग्रेजुएशन में बेधड़क हमें कॉल करिए, एडमिशन मिलेगा। BA का, BCom का, BBA का, BCA का, BSc का एडमिशन मिलेगा और आपके लिए रिजल्ट आसान होगा, रास्ता भी आसान होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करें। एक सर्टेन एज होगी, आप पढ़ाई कैसे करें, प्रमोशन के लिए चाहिए, जॉब बचाने के लिए चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए। आपको प्रमोशन तभी मिलेगा जब आपके पास डिग्रीज होगी। 10th क्लास, 12th क्लास बेहतर ऑप्शन NIOS रहता है। भारत सरकार का बोर्ड है, पढ़ने के लिए किसी ने रोका नहीं है। किसी भी एज में, किसी भी टाइम आप एजुकेशन ले सकते हो, पढ़ सकते हो। पास कैसे होंगे, पढ़ेंगे क्या, क्या सब्जेक्ट लेके जाएं, हमारी टीम आपके साथ मदद करेगी। इन चीजों में हमारी टीम आपको गाइड करेगी, शुरू से लेके एंड तक पास करने के रास्ते भी निकालेगी कि कौन से सब्जेक्ट लेके जाए तो पास हो जाए, कौन से सब्जेक्ट के साथ पढ़े तो आपका करियर सुलझ जाए। कल को D फार्मा करना, B फार्मा करना, क्या करें, पायलट लाइसेंस के लिए जाना तो क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट कैसे क्लियर करें, सारी बात करेंगे। ग्रेजुएशन बीच में छूट गया था, कोई रास्ता है क्या कंप्लीट करने का? हाँ, TOC यूनिवर्सिटी ने कुछ चालू किया। कितने साल का TOC मिलेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर करो, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, सामने रखेंगे, ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बताओ। 1 साल का TOC दे दो, 2 साल का TOC दे दो, अभी कौन से एग्जाम में बैठना है, तैयारी करके बैठो। हमारी टीम इसके ऊपर आपके साथ काम करेगी और कुछ न कुछ बेहतर सोल्यूशन निकालेगी। BA में, BCom में, MBA में, BCA में, MCA में सब चालू है। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हैं, लैपटॉप खोलो, ऑनलाइन मोड में लाइव हो, एग्जामिनेशन दो। हमारी टीम असाइनमेंट में क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी पूरी मदद करेगी।
ताकि आपका रास्ता रुके नहीं, आप कहीं बीच में रुको मत, आप कहीं से कंफ्यूज मत हो। एक कंप्लीट गाइडलाइंस जो होती है वो आपको मिलेगी, विद सॉल्यूशन मिलेगा, एक कंप्लीट रास्ता मिलेगा। जब तक कि आप अपनी मंजिल को नहीं पाते हो, हम लोग आपके साथ चलते रहेंगे, आपकी जर्नी में मदद करेंगे। आरएल के ऊपर लगातार क्वेश्चन है, उस पर हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। रिजल्ट लेटर, बाद में रिजल्ट मिलेगा। अभी क्या प्रॉब्लम है, आपके सारे डेटा नहीं आए, बोर्ड कलेक्ट कर रहा है और रिलीज भी करता जा रहा है, रिजल्ट बना रहा है, रिलीज कर रहा है। यूएफएम का भी केस कुछ को लगेगा अनफेयर मीन्स का, उसको भी रिजल्ट क्लियर करेगा। उस सब्जेक्ट के मार्क्स 0 0 0 कर देगा, बाकी दे देगा। अगर 6 सब्जेक्ट है, एक में लगा तो 5 में पास दे देगा। अगर 2 सब्जेक्ट में लगा तो आपको फिर वापस से फेल करेगा, रीअपियर होना पड़ेगा। वेट करो, जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं करता बोर्ड, ये कंफ्यूजन बनी रहेगी। वेट करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। किसी को कोई पेमेंट नहीं करना, कुछ पेमेंट लगा करके कुछ पैसे दे के आरएल क्लियर नहीं होता। बोर्ड ने रोका है, कोई भी इसे निकाल नहीं सकता। उसके ऊपर कमेटी बैठेगी, आपकी स्क्रूटनी होगी, रिजल्ट की प्रॉब्लम कहाँ से है, सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा, बोर्ड उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख के देगा, करके देगा, कंफर्म करेगा। वेट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।